जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वर्ग 2 एवं 3 के जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी है लगभग 1 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। 2 पुलिस भर्तियां हो गई है और उन दोनों पुलिस भर्तियों की ज्वाइनिंग अलॉटमेंट इन्होंने दे दिए हैं, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, हम अभी तक अटके पड़े हैं। तो सेम विभाग है, डीपीआई करता है सारी प्रोसेस, पुलिस को भी डीपीआई दे रहा है, तो शिक्षा विभाग में क्या परेशानी आ रही है? आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है, हमें आज केवल नियुक्ति पत्र चाहिए। अगर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तो हम यहाँ पर 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन जितना भी रहेगा हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है, जब तक अभ्यर्थी अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है, सरकार नहीं करना चाह रही है, उदासीनता है एक सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़, मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 1 साल से जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वर्ग 2 एवं 3 के जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी है लगभग 1 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्वाइनिंग की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है लेकिन कुछ लोग जो है रह गए हैं, जिसको लेकर आज फिर भोपाल में गौतम नगर पहुंचे हैं। यहाँ से डीपीआई कार्यालय जाएंगे। तमाम संख्या में लगभग 600 से 700 लोग यहाँ पर आज भोपाल में पहुंचे हैं फिर अपनी मांगों को लेकर। टीकमगढ़ जिले से आए हम सर 11 बार आ चुके हैं लेकिन आज तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। हमें आज केवल नियुक्ति पत्र चाहिए। अगर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तो हम यहाँ पर 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन जितना भी रहेगा हम यहीं पर रहेंगे, क्योंकि हम थक चुके हैं बार डीपीआई के आश्वासन से। आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। हमारी 2022 की प्रोसेस है, आज 26 लग गया है। पूरी पंचवर्षीय योजना बना के रख दी है। आप बताइए हमारी क्या गलती है? हमने एग्जाम 2 एग्जाम प्री दिया, मेंस दिया, इसके बाद आज हम ज्वाइनिंग लेटर के लिए यहाँ दर की ठोके। आप आगे देखिए, बाहर 9 माह का बच्चा लेके आई है एक दीदी। तो ये बताइए यहाँ 4000 लोगों का ज्वाइनिंग लेटर होता है। हमें केवल इतना बता दीजिए हमारी गलती कहाँ है। हमें हर बार आश्वासन दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें केवल ज्वाइनिंग चाहिए। और माननीय शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी से हमारा यही निवेदन है कि हमारी जल्द से जल्द आज ही ज्वाइनिंग लेटर इशू किए जाए। अगर ज्वाइनिंग लेटर आज जारी नहीं किए जाते हैं तो हमें यहाँ 10 दिन भी रुकना पड़ेगा, तो हम यहीं रुकेंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेके जाएंगे। लोगों की मांग पूरी हो चुकी है, आप लोगों को नहीं, कुछ किसी की मांग पूरी नहीं हुई है। अभी पद दिवाली कल आए थे, उनका भी अभी उसको पद बढ़ाने के लिए किया जा रहा, कुछ नहीं हुआ। इसके पहले और भी केस थे 3 वाला का, उनका भी हाई कोर्ट में चला गया। कुछ नहीं हो रहा है सर यहाँ पर। हमें केवल आश्वासन दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिना ज्वाइनिंग लेटर के नहीं जाएंगे? नहीं, बिना ज्वाइनिंग लेटर के यहाँ से एक भी कैंडिडेट नहीं जाएगा। जी सर, हम भिंड से आए हुए हैं। लगातार आ रहे हैं भोपाल। हाँ, लगातार हम भोपाल आ रहे हैं और इतना अपने पास पैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे को जुटा रहे हैं। और हमारे पास में गवर्नमेंट को जैसे टीचर हो चुके हैं और प्राइवेट भी टीचर हमें रख नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अभी चले जाओगे, और मेरे पास किधर भी अब रास्ता नहीं है, इसलिए हम ज्वाइनिंग लेकर ही आएंगे और जो ज्वाइनिंग लेकर ही आएंगे। कितनी बार आ चुके हैं? मैं अभी बार 3rd बार आया हूँ यहाँ पे, लेकिन सुनवाई नहीं सुनवाई नहीं हो रही है। काफी समय हो गया है, 25 सितंबर को रिजल्ट हुआ था, तब से 9 महीने होने को हुए हैं, अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ से आ गए? मैं छिंदवाड़ा जिले से आया हूँ। कितनी बार भोपाल आ चुके हैं? मैं 3 बार आ चुका हूँ, ये 4थी बार में मेरा आने का ये प्रयास है। क्यों नहीं हो रही है? क्या लग रहा है आपको? सरकार सुन नहीं रही? डिले हो रहा है सर। 3-4 बार आ चुके हम लोग। डीवी हो गया, दिसंबर में ही डीवी हो गया है, और चॉइस फिलिंग भी हो गई है, बट ज्वाइनिंग लेटर अभी तक इशू नहीं करवाया है। बोलते हैं कि प्रक्रिया चल रही है, पता नहीं इतने डिले क्यों। ये कब से मांग कर रहे हैं? हम लोग तो सर रिजल्ट आने तक के ही चला, अभी तो 8-9 महीने हो गए हैं, हम लोग आ ही रहे कंटिन्यू। 3-4 बार तो आ ही चुके हैं हम लोग। जनवरी में भी आए थे, फेब में भी आए थे। जी, हम तो यही चाह रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर ही लेके जाएंगे, जल्द से जल्द हमें ज्वाइनिंग लेटर इशू करवाए। शिवपुरी से आए जी। कितनी बार आ चुके हैं? हम ये हमारा 7वीं 8वीं बार है यहाँ आना। सुनवाई नहीं कर रही है? सुनवाई भी नहीं हो रही है, और नियत तिथि तक अभी तक सरकार की तरफ से हमें ना तो कोई एक ऐसा व्यवस्थित आश्वासन मिला है, ना ज्वाइनिंग के विषय में कोई चर्चा हो रही है विभाग में। क्या लग रहा है, क्यों सुनवाई नहीं कर रही सरकार? सरकार को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जब तक अभ्यर्थी अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है, सरकार नहीं करना चाह रही है, उदासीनता है एक सरकार। अभी मैं देख रहा हूँ लगभग 14 बार आप लोग हुई है, 15वीं बार भोपाल आप लोग आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं कर पाते? विभाग इस शिक्षा को लेकर उदासीन। हाँ, जबकि आज से विद्यालयों में बच्चे पहुंचने लगे हैं, स्कूल खुल गए हैं। आज 16 तारीख को प्रवेश उत्सव है, लेकिन शिक्षक भी बिना स्कूल तो वीरान पड़े हैं, खाली पड़े हैं।
शिक्षकों का एक अहम भूमिका रहती है। बिल्कुल, जब तक मंदिर में अगर कोई पुजारी नहीं होगा तो उस मंदिर के पट ही नहीं खोलेंगे। ऐसे ही शिक्षकों का है, जब शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचेगा तो वहाँ विद्यार्थियों के आने का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। जो है और भी मैं बात करूंगा, कहाँ से आए हुए हैं? से आए सर, कितनी बार आ चुके हैं आप? 6 बार आ चुके हैं। 6 बार, लेकिन अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं है सर। 1 साल में कई बार आ चुके हैं, हर बार आश्वासन मिलता है, ज्वाइनिंग का कोई नाम नहीं है। हर बार तो ये बोला जाता है कि 15 दिन में दे देंगे, इस महीने दे देंगे, अगले महीने दे देंगे, बाकी अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। 2022 से चल रहा है सर हमारा जो पूरा मामला है। 5 साल हो चुके हैं, पंचवार्षिक योजना बना कर रख दिया, अभी तक ना तो ज्वाइनिंग दे रहे हैं और ना कुछ कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका है सर, हमारा चॉइस फिलिंग हो गई है, सारी चीजें हो गई है, बस अलॉटमेंट बाकी है, वो भी ये दे नहीं रहे हैं। तो काफी दिनों डिले कर रहे हैं, आज इसी के लिए आए हैं सर, देखते हैं क्या होता है। लोगों का भी हो गया है जैसे? नहीं सर, अभी ज्वाइनिंग किसी को नहीं दी है सर, अलॉटमेंट भी नहीं दिया सर, चॉइस फिलिंग हो गई है और वो भी सर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हुई है। उसको अलॉट करने में 5-10 दिन लगते हैं, उस बात को बाद 1 महीना बीत चुका है सर, अभी तक 10 दिन का काम अभी तक नहीं कर पाए हैं सर। रिजल्ट के 3 महीने के बाद ज्वाइनिंग देनी होती है, अभी तक इन्होंने कोई ज्वाइनिंग नहीं दी। 1 साल में 3.28 करके एक नियम है हमारी कंडिका में कि रिजल्ट आने के 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग देना है, और ये नियम जो है विभाग का ही बनाया हुआ नियम है, और अगर ज्वाइनिंग नहीं देते तो विभाग जिम्मेदार होगा, लेकिन विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सीधी सी बात है, अभी तक 1 साल होने आ गया, ज्वाइनिंग नहीं मिली है सर। हमारे बाद 2 पुलिस भर्तियां हो गई है और उन दोनों पुलिस भर्तियों की ज्वाइनिंग अलॉटमेंट इन्होंने दे दिए हैं, उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया, हम अभी तक अटके पड़े हैं। तो सेम विभाग है, डीपीआई करता है सारी प्रोसेस, पुलिस को भी डीपीआई दे रहा है, तो शिक्षा विभाग में क्या परेशानी आ रही है? शिक्षा विभाग को अलॉटमेंट देने में क्या दिक्कत है? जब पुलिस विभाग में भर्तियां इतनी तेजी से हो सकती है तो शिक्षा विभाग में क्या समस्या है? सारी शिक्षकों से ही कोई अगर पर्सनल प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है, ये एक सोचने वाली बात है डीपीआई को। ऐसा जल्दी हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा है? और आज से स्कूल भी चालू हो गए हैं, आज से बच्चे स्कूल में आने लग गए हैं, लेकिन कोई टीचर नहीं है। बच्चे कहीं से शाला मतलब शिक्षक विहीन शालाएं भी सर बहुत सारी, ना तो वहाँ अतिथि पहुंचे और दूसरे सब्जेक्ट के टीचर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसा ही चल रहा है सर, कई जगह तो शिक्षक है ही नहीं सर। टीचर ही नहीं है सर, नहीं है सर टीचर। क्या आपका क्या मांग है? सर एक ही मांग है हमारी कि ज्वाइनिंग दो सर। आज 4 साल हो गए, हम 4 साल से बेरोजगार हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है सर हमारा। एक डीपीआई एक धक्का बस की तरह हो गया, हर बार यहाँ आओ एक धक्का लगाओ, फिर उसके बाद एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि तुम्हारी चॉइस फिलिंग करा रहे, फिर तुम्हारा डीबी करा रहे, फिर तुम्हारा वेरिफिकेशन है, पाठ की सूची दे रहे। इसके आगे कुछ कहता ही नहीं है, हर बार डीपीआई आना पड़ता है, उनसे निवेदन करना पड़ता है। उस बार इसीलिए आए हैं निवेदन करने के लिए कि सर जब तक ये लोग आदेश नहीं देंगे, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे 1 दिन लगे चाहे 1 महीना लगे सर।